नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और आज हम लोग 2 अगस्त का जो एडिटोरियल है उसकी वोकैब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो, ये वीडियो है सुप्रीम इंडाइटमेंट ऑन मणिपुर क्राइसिस एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंसर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है मणिपुर वाले मामले की, और उसमें उसने इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी को एक्यूज करना, किसी पे दोष लगाना, आरोप लगाना, ऐसा उन्होंने किया है। और उसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है। इसके अंदर ये जो सेंसर वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है कि भाई स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के लिए हम लोग इसको बोलते हैं कि बहुत कड़ी आलोचना। क्रिटिसिज्म के लिए हम लोग इस शब्द को बोलते हैं। इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी को एक्यूज करना, आरोप लगाना किसी के ऊपर। तो ये पहला वर्ड भी अपने पास है। इंडाइटमेंट हो गया ए फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ ए सीरियस क्राइम, कि गंभीर अपराध का आरोप जो लगाना होता है, फॉर्मल, वो भी फॉर्मल इसमें है, और उसे हम इंडाइटमेंट कहते हैं। लेथार्जिक होता है अपने पास कि लेकिंग एनर्जी, सुस्त, आलसी के लिए हम लोग कहते हैं कि जिसमें ज्यादा एनर्जी ना हो, सुस्त हो, एक्टिव ना हो ज्यादा, उसके लिए हम लोग इसे कहते हैं। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है वो एथनिक वायलेंस हुआ है, जातीय हम इसे बोलते हैं, रिलेटेड टू ए रेस, कल्चर और एक ग्रुप। तो ये वहां पे जो वायलेंस है वो एथनिक वायलेंस है। डाउज जो होता है ये आग बुझाने के लिए होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वायलेंस काफी टाइम से चल रहा था और इसको बुझाने के लिए, डाउज करने के लिए वहां की पुलिस ने कुछ ज्यादा नहीं किया, टू स्टॉप ए फायर फ्रॉम बर्निंग। तो डाउज का मतलब होता है कि आग को बुझाना। तो यहाँ पे जो हिंसा वाली जो आग भड़की हुई थी, उस आग को बुझाने की बात हुई है। फ्यू एंड फार बिटवीन, तो ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि नॉट हैपनिंग ऑफन, कि अक्सर ऐसी चीज ना होना, बहुत रेयर होना एक तरह से। कभी कभार यहाँ पे है कि रेयर होने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है कंप्लीट फेल्योर ऑफ ए सिस्टम, की विफलता, या फिर एक तरह से सिस्टम पूरा चरमरा जाए, गड़बड़ हो जाए, उसके लिए हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन का प्रयोग करते हैं। प्लीडेड का मतलब होता है कि अनुरोध करना, टू मेक एन इमोशनल अपील। तो इस पैसेज में बताया गया है कि वहां की मणिपुर की कुछ महिलाएं जिनके वीडियोस वायरल हुए थे, उन्होंने प्लीड किया है, अनुरोध किया है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले की जांच जो है वो वहां की पुलिस से ना करवाई जाए। अनअबेटेड होता है कि बिना किसी कमी के। तो देखो, अबेट अबेट जो होता है ये होता है कम होना। जैसे अपने पास कहीं पे बाढ़ आई है और उसके बाद धीरे धीरे पानी कम होता है, तो अबेट बोलते हैं हम लोग उसे। अनअबेटेड का मतलब होता है बिना कमी किए हुए, बिना उसी चीज के, विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी, कि जो इंटेंसिटी होती है किसी चीज की उसमें कोई कमी ना आए, अनअबेटेड। ब्रेजन का मतलब होता है कि बिना कोई शर्म के, बेशर्मी से, खुल्लम खुला, खुलेआम जो चीज किया जाए। खास करके इसे नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जो बिहेवियर होता है जिसमें शर्म नाम की कोई चीज ना हो। सेंसर जो वर्ड था, इसका मतलब होता है कि निंदा। आगे भी एक वर्ड आएगा, क्रिटिसाइज करना किसी को बहुत ज्यादा। इसके लिए जैसे हम लोग ये कहें कि कास्टिगेट एक वर्ड आता है, ये भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, कास्टिगेट करना, अपब्रीड करना, स्कोल्ड करना। स्कोल्ड करना तो खैर डांटना हो जाता है, पर थोड़ा उसमें सिमिलरिटी है। तो ये वर्ड अपने पास पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो सेंसर हो गया। एक सेंसर बोर्ड होता है, वो डिफरेंट होता है, उसका उसका वर्ड वो डिफरेंट होता है। ये सेंसर होता है आलोचना करना किसी की। प्रोलोंग होता है कि जो लंबा खींचे। ये वर्ड अपने पास काफी बार हम लोगों ने इसे यूज किया है। आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा। अब आगे अगर ये वर्ड आता है इसको रिपीट नहीं करेंगे लोग। प्रोलोंग का मतलब होता है लंबे समय तक खींचना। पैसेज में बताया गया था कि पुलिस अगर प्रिवेंटिव एक्शन लेती है तो अपराध नहीं होता है। अगर अपराध हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो कोर्ट कार्रवाई होती है, जो सजा मिलनी होती है अपराधियों को, वो काम काफी लंबा खिंच जाता है। टीडियस हम लोग कहते हैं कि जो बोरिंग, उबाऊ हो, काफी लंबी प्रोसेस जो हो। तो ये कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसी को यहाँ पे टीडियस बताया है। कन्नाइव्ड विद, तो कन्नाइव्ड विद होता है, देखो, किसी के साथ मिलकर साजिश करना, कंस्पायर करना। पैसेज में भी यही बताया है कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने जो परपेट्रेटर्स थे, जो जिन्होंने अपराध किया है, जो अपराधी हैं, उनके साथ मिल के षड्यंत्र किया, ऐसा इसमें लिखा है। डिनाउंस जो होता है भाई, ये आलोचना होता है। और आप देखोगे एक और वर्ड होता है जो इससे मिलता जुलता है, कई बार साथ में पूछे जाता है, रिनाउंस। तो रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। जैसे खास करके राजा
जो होते हैं वो राजा नहीं बनना चाहते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहता है, वो रिनाउंस करता है अपने हक को, तो हक त्यागने को हम लोग रिनाउंस करना कहते हैं। डिनाउंस होता है कि पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज करने के लिए अपने पास डिनाउंस शब्द भी आया है और इसके अलावा सेंसर भी आया है। ग्रेविटी जो होती है ये मामले की गंभीरता के लिए कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला काफी गंभीर है। तो मैं इसको रिवाइज करूँ उससे पहले आपको एक सवाल देता हूँ और उसके बाद सारी वोकैब एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। आज का सवाल है इसी वोकैब पे आधारित। द स्टूडेंट ने स्ट्रगल किया टू स्टे अवेक, जागते रहने के लिए, ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर, कि लेक्चर काफी लंबा था और स्टूडेंट वो जग नहीं पा रहा था, तो नींद आ रही थी उसे। तो स्टूडेंट का जो एटीट्यूड था वो कैसा था, लेथार्जिक था, प्रोलोंग था, कनाइव्ड विद था या सेंसर था। तो इसमें आपको आंसर बताना है। और आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि कल से हम लोग इसी एडिटोरियल में कुछ बच्चे जैसे डिमांड कर रहे थे वन वर्ड, हम लोग 3 या 4 वन वर्ड शामिल करेंगे, 1-2 ईडियम, 3-4 ईडियम भी शामिल करेंगे, ताकि आप लोगों का एक तरह से वोकैब की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए सुबह सुबह। और या रोजाना एक वीडियो में आप देखो कि जो हमें वोकैब चाहिए होती है वो आपकी कवर हो जाए एक ही वीडियो में। और ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे 9928954223। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेंटम क्लासेस। वहाँ पे भी हम लोग रोजाना ये कंटेंट अपलोड करते हैं, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इंग्लिश ग्रामर के। और अभी आप अगर एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी एक कोर्स हम लोग 11 अगस्त से लॉन्च करेंगे। एक थोड़ा सा पर्सनलाइज या कस्टमाइज्ड कोर्स होगा, इसमें वो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप अगेन इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और आखिर में हम लोग एक बार अपनी वोकैब जो है उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, इंडाइटमेंट होता है, दोषारोपण होता है, फॉर्मली एक्यूज करना किसी को। लेथार्जिक हम लोग कहते हैं सुस्त के लिए, लेकिन एनर्जी। एथनिक होता है जातीय, डाउज का मतलब होता है बुझाना। फ्यू एंड फार बिटवीन होता है कि कभी कभार होने वाली चीजें। ब्रेक डाउन होता है फेलियर के लिए हम लोग कहते हैं, ब्रेक डाउन हो गया। प्लीडेड होता है रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, इमोशनल अपील करना। अनअबेटेड है कि बिना कोई कमी के, बिना रुके या फिर बिना कम हुए अगर कोई चीज जारी रहे। ब्रेजन होता है बेशर्मी से। सेंसर हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को। प्रोलोंग्ड होता है लंबा खिंचना। टीडियस उबाऊ, कनाइव्ड विद साजिश करना। डिनाउंस हम लोग कहते हैं आलोचना को। और ग्रेविटी होती है गंभीरता। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए नाइस डे।